कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को उसका दिल तोड़ दिया है अल्बर्टो ने। कुछ माओं को मालूम ही नहीं होता उनकी बेटी के दिल में क्या चल रहा है, पर मुझे तो लगता है आपको जरूर मालूम होगा। मेरे प्लीज देखो मेरी तरफ। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था और फिर आपका बेटा आ गया। मैंने तो अल्बर्टो से मिलने से और मना किया। उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। आप शायद अपने बेटे को जानते नहीं हैं। मैं तो आपसे बात करने आया हूँ। मुझसे क्या बात करनी है? पापा चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। वेनेसा! उसे कोई बात समझ नहीं आती। मरीना को शहर ले गया ताकि उसकी आंखों का इलाज करवा सके और उसके बाद वो मरीना को आपकी बहू बनाना चाहता है। मैं आपकी बेटी से प्यार इस स्टोरी का दी एंड करना पड़ेगा। मैं आपसे एग्री करता हूँ मिस्टर लुइस। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। आप मुझे बता सकते हैं वो लड़की कहाँ रहती है? मुझे उससे मिलना है, कुछ बातें करनी। मैं जानता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है। बिंगो। कसूर मेरा नहीं है। अंगुस्टियस ने मुझसे कहा यूलारिया तो मर चुकी है, इस बच्चे को कौन पालेगा, कौन बड़ा करेगा। दूसरी तरफ मुझे लगा कि मरीना मर चुकी है, वरना मैं ऐसा करती क्यों। अंगुस्टियस ने कहा उस बच्चे की किस्मत बदल जाएगी। ये तो बुरा हुआ जब भी वो औरत यूलालिया की कब्र पर इतना रो रही थी। उसे लगता है कि वो उसकी बेटी की कब्र है। जाहिर है, और इसमें भी सारा कसूर अंगुस्टियस का है। जब से वो यहाँ आई है हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। और हाँ, ये बिल्कुल सच है कि लुइस अल्बर्टो ही यूलालिया का बेटा है और मरीना, और हमारी मरीना ही उस घर की असल बेटी है। लेकिन वो बच गई। ये बात उन्हें क्यों नहीं बताई? क्योंकि हिम्मत नहीं थी मुझ में अपने आप को उससे अलग करने की। मेरे जिंदा रहने की एक वही तो वजह है। लेकिन लुइस अल्बर्टो और मरीना के रिश्ते पर तुम ही राजी हुई। हाँ बिल्कुल, ये उन दोनों के साथ इंसाफ है। इसीलिए तो मैं अंगुस्टियस को बोले जा रही हूँ कि बता दो जाके सच। अरे तो तुम उस औरत के सच बोलने का इंतजार क्यों कर रही हो? तुम्हें खुद जाकर बताना चाहिए कि मरीना उनकी बेटी है। नहीं, खुदा से वादा किया, किसी को भी नहीं बता सकती। लेकिन मुझे तो बता रही हो। तुम्हें खुद पता चला है, मैंने कुछ नहीं बताया तुम्हें। बाल्डोमेरो मेरी बच्ची खुश रहे, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उकरांजा होने की हैसियत से उसे वो सब कुछ मिले जिसकी वो हकदार है, फिर चाहे उस घर की बहू बने या बेटी। बस वो अपने घर चली जाए। पापा, मम्मा, जानती हूँ आप दोनों कहीं ऊपर से देख रहे होंगे मुझे, और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए भेजा अल्बर्टो को। मुझे पता है कि कुछ मुश्किलात का सामना है हम दोनों को, मगर मुझे प्यार है उससे। ये प्यार इंतहाई खास है मेरे लिए। ये एक खुशगवार एहसास है, सुकून है दिल का, रोशनी है मेरी जिंदगी की। मैं काश एक दिन पूरी दुनिया को बता सकूं कि कितनी शिद्दत से प्यार करती हूं मैं अल्बर्टो से। परेशान बिल्कुल मत हो, तुम्हारे ये राज मेरे पास महफूज हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। तुम मुझ पर मुकम्मल भरोसा कर सकती हो।
इस बारे में अभी मरीना को कुछ मत बताना। जब वो वापस आएगी तो मैं उसे खुद बता दूंगी। अच्छा ठीक है। देखो, मुस्कुराओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। बाल्डोमेरो, तुम पागल हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन मेरे दिल में वैसा कुछ भी नहीं। मैं चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती बाल्डोमेरो। जाहिर है कैसे करोगी? तुम्हारा तो मसला यह है कि तुम ऐसे शख्स को चाहती हो जो यादों में ही जीता है। तुम मुझे किसी और नजर से कैसे देखोगी? कुछ चाहिए हो तो बता देना। ये देखो रिकार्डो, इसमें कीड़ा लगा हुआ है। पता है ना, एक छोटी सी गलती पूरी फसल खराब कर सकती है। ध्यान से काम किया करो यार। सर। हेलो योला, कैसे हो हेलो, तुम? मैं ठीक हूँ एरिस्मो, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा यार, हम मूवी देखने कब जा रहे हैं? मैंने तुम्हें बताया है ना कि मुझे पढ़ना है। पढ़ना वरना कुछ नहीं है। तुम्हें पापा से डर लग रहा है। कहो तो मैं जाके उनसे बात कर लेता हूँ। देखना, मिनटों में पटा लूंगा उन्हें। मेरी बात थोड़ी नहीं, टालेंगे मुझे वो। पता है वो इजाजत नहीं देंगे। क्या कर रहे हो एरास्मो? इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तुम गप्पे मारने में लगे हुए हो। नहीं, मैं बस जा ही रहा था। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी। क्या हुआ बेटा, तुमने दमियाना से बात की? जी पापा, मैंने उनसे बात की, लेकिन वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। जाहिर है दुख पहुंचने वाली बात तो है। अच्छा, क्या तुम्हें उसने बताया कि वो कहाँ जा रही है? नहीं, मुझे नहीं बताया पापा। जाहिर है पहले मरीना को बताएंगे, और अभी उनको इतना सारा सामान भी पैक करना है। पता नहीं कहाँ जा रही होंगी। जकरियास को पता चलने से पहले चली जाए तो अच्छा है, वरना इस बारे में बॉस पॉलिनो से दोबारा पूछगछ शुरू कर बस कर दें पापा, हम उन्हें यहाँ से जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकते ना। हाँ, तुम भी सही कह रही हो। वैनेसा भी रो रही थी और मुझे कोई बता नहीं रहा कि क्या हुआ है। इस सब के तुम जिम्मेदार हो। क्यों खेल रहे हो उसकी फीलिंग्स के साथ? मैं खेल नहीं रहा हूँ मामा। मैंने उससे कहा था कि ये रिश्ता हमारे लिए ठीक नहीं है और इस मंगनी का अब कोई फायदा नहीं है। पता नहीं वैनेसा ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है, लेकिन वो खुद भी यही समझती है। क्या नाम है उसका? मरीना। लगता है उसने तुम्हें भी अंधा कर दिया है। आखिर तुम इतना पुराना रिश्ता कैसे भुला सकते हो वैनेसा से? कैसे उसे इग्नोर कर सकते हो? मुझे भी उसे इस हाल में देखकर अच्छा नहीं लग रहा मामा। काश मैं कुछ कर सकता, लेकिन ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल तुम्हारे हाथ में, अगर तुम चाहो। क्यों सब खराब करने पे तुले हो सिर्फ उस एक लड़की के लिए? सबकी खुशी इसी में है कि तुम उसे भूल जाओ। हाँ, सिवाय मेरे और मरीना के। कम इन एंड यू प्लीज थिंक अबाउट इट। एक्सक्यूज मी प्रुडेंशिया, चर्च जा रही हूँ, ये बताने चलें, आई थी। मैं आपको ले जाता हूँ। सी यू। ठीक है मामा, प्यार करता हूं मरीना से। क्या ये समझना आपके लिए इतना मुश्किल है? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा, कैसे तुम उस 2 कौड़ी के नौकर के करीब हो गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन मामा, कोई फजूल बात मत करना मेरे सामने। तुम जानती हो ना तुम्हारी हैसियत क्या है, किस फैमिली से ताल्लुक है तुम्हारा, लेकिन तुमने उस शख्स को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया जो तुम्हारे जूते साफ करने के भी लायक नहीं है। करती हूँ मामा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये बात करने की? क्या इस दिन के तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे नाज नखरे उठाए कि एक 2 कौड़ी के नौकर के साथ तुम इश्क लड़ाती फिरो? इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने खुद को बहुत रोका, लेकिन प्यार में ऐसा ही होता है। मैं क्या? शट अप! ये प्यार की बात मत करना तुम। मेरा सर फटा जा रहा है। तुम्हें एक अच्छा मुस्तकबिल देने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और तुम उस कचरे में जाने का सोच रही हो। इधर देखो, इधर देखो जरा। क्या तुम्हें अंदाजा है, अगर कोई तुम्हें देख लेता, लुइस देख लेता तुम्हें, या फिर अल्बर्टो, तो उससे तो बहुत अच्छा बहाना मिल जाता कि तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दे और आराम से उस अंधी लड़की से शादी कर ले। पता नहीं उनको अपनी बेटी की खुशी नजर क्यों नहीं आ रही। मैं प्यार करता हूँ, उसे जिंदगी भर खुश रखूंगा, लेकिन वो उसे। क्या हो गया है पॉलिनो? वेनेसा की मॉम ने हमें साथ देख लिया। ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? गुस्से से पागल हो गई थी मुझे देखकर वो। नहीं नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे उस नौकर का भी मुंह बंद करना पड़ेगा जिसने आकर मुझे तुम दोनों के बारे में बताया था, और तुम भी अपना मुंह बंद रखोगी, समझी? अगर कोई पूछे कि क्यों रो रही थी तो यही बोलना कि अल्बर्टो ने छोड़ दिया इसलिए ये हालत हो गई। लेकिन कुछ नहीं। हाँ, आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी।
अगर उस नौकर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काश मैं लुइस को ये बात बता पाती तो वो उस 2 कौड़ी के नौकर को फौरन बाहर निकाल देता, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि किसी के भी दिमाग में तुम्हारी और अल्बर्टो की मोहब्बत को लेकर शक पैदा हो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अब चाहे वो तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, लेकिन तुम उसी से शादी करोगी। मैंने उनको बताने की भी कोशिश की कि बहुत प्यार करता हूं उनकी बेटी से, मगर उन्होंने एक नहीं सुनी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और वेनेसा को भी वहां से घसीट कर ले गई। लीनो, वैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। योलांडा, चलो मैं तो गैर हूं, मगर वो तो उनकी अपनी बेटी है ना। मैंने उन्हें कितना रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने कहा कि तुम बीच में मत पड़ो, जो करना मैं करूंगी। जाहिर है इस तरह तो बात और बिगड़ जाती। ओह पॉलिनो, मैंने तुमसे कहा था तुमसे कि इसका नतीजा ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। तुम्हें अंदाजा भी है अगर ये बात खुल गई तो क्या होगा तुम्हारा? मिस्टर लुइस तुम्हें शूट कर देंगे, वो उनकी बेटी जैसी है। और अल्बर्टो को भी तुम्हारी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आएगा। अल्बर्टो को क्यों बुरा लगेगा? वो तो अब मरीना के साथ है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अभी भी उस नकचड़ी का मंगेतर है। मैं जा रहा हूँ, मैं अल्बर्टो से भी अरे बात यार करता हूँ। पॉलिनो, यहाँ बैठ जाओ, इससे बात मजीद खराब होगी। तुम तो ना बस दुआ करो कि उसकी माँ इस बात का तमाशा ना बनाए, क्योंकि इसका नतीजा सिर्फ हमें भुगतना होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बात सामने ही ना लाए। यार, अगर उसे नुकसान पहुंचाया ना तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। देखो लीनो, वो उसकी माँ है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आ जाओ अंदर। आपने मुझे बुलाया बॉस? दरवाजा बंद करो। मुझे पता चल चुका है कि वो अंधी लड़की कहाँ रहती है। क्या वाकई? हाँ। आपको कैसे पता चला? मैंने तो हर जगह मालूम किया लेकिन ढूंढ नहीं पाया। क्यों जकरियास? क्या मतलब बॉस? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? वो लड़की और उसकी माँ मेरी जमीन पर ही रहते हैं। तो वो यही है? और अब तुम कुछ ऐसा करो कि वो दोनों यहां से दफा हो जाए। क्या बात है प्रिंसेस, तुम कैंडीज नहीं खा रही? नहीं टोरिबियो, और ये बाल्डोमेरो ने भी देर लगा दी है ना बहुत। मैं तो सोच रही हूँ कि खुद ही चली जाऊँ मैं अब डॉक्टर के पास। नहीं नहीं, टोरिबियो तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। ठीक है। हो सकता है वो गुस्सा करे। चलो आ जाओ। शुक्रिया। ठीक, जरा देख के आ जाओ। सॉरी, मुझे देर हो गई मरीना। टोरिबियो जा रहा है प्रिंसेस के साथ। डॉक्टर गुस्से में भी ख्याल रखूंगा इसका। नहीं टोरिबियो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त काम है। वो क्या है? तुम्हें इस कब्रिस्तान की हर कब्र पर फूल रखने होंगे। क्या कहते हो, कर सकते हो? ये तो बहुत आसान है टोरिबियो के लिए। हाँ। मैं कर लूंगा। ये टोरिबियो के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। अच्छा प्रिंसेस, मेरी बात सुनो। आ जाओ ये मरीना। कुछ कैंडीज ले जाओ। रास्ते में भूख लगे ना तो ये वाली बहुत मजे की है, खा लेना। मैं जानता हूँ मेरी कौन सी ये राउंड वाली? ठीक है, थैंक यू टोरिबियो, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना टोरिबियो। चलो ठीक से काम करना। काम की फिक्र मत करना, टोरिबियो कभी कोई गलती नहीं करता। मैं इसे अंदर रख लेता। मुझे मालूम है। सारी कब्रों पर टोरिबियो, सारी कब्रों पर। सारी कब्रों। अगर मैं उसे ये ना कहता तो वो कभी भी ना रुकता। हमारी जो जमीन है उसकी बाउंड्री के अंदर एक घर बना हुआ है, वो उसी में रहते हैं। जहां वो युलालिया और फिलमोन रहते थे? मुझे तो लगा था कि वो जगह खाली है। अगर जाने से इनकार कर वो जगह मेरी है, वो इनकार नहीं कर सकती। उसकी माँ भी उसके साथ रहती होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, उस कचरे को वहां से निकाल के फेंको बाहर। क्या मैं जोर जबरदस्ती कर सकता हूँ? वो लोग नहीं माने तो? इसलिए बस पूछ रहा हूँ आपसे। जो करना है करो, बस ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन याद रहे कि मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं और ना हारने वाला। मगर उन्हें वहां रहने किसने दिया होगा? किसने? रहने की इजाजत किसने दिया? गैस करो। शायद मार्गरेटो। मुझे लगता है उसे हमेशा से ही ये बात मालूम थी बॉस। मैंने तो आपसे हमेशा कहा है कि वो आपसे बातें छुपाता है, और अब
आपको नजर आ रहा है कि वो एतबार के लायक नहीं और जमीनों के काम के लिए भी ठीक नहीं। चलो निकलो अब। और हाँ बॉस, वो लड़की आज ही लॉरांजा से निकलेगी। वहां खुद जाना, किसी और के कान तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसा आप कहें बॉस। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे बेटे अल्बर्टो ने मेरी बेटी से क्या कहा है कि वो पागलों की तरह रोए जा रही अल्बर्टो है। को वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, मतलब तुम्हें पता है कि क्या हुआ? अल्बर्टो से शादी नहीं करना चाहता। क्या कहा? वेनेसा बेचारी मेरी बेटी, अब क्या होगा उसका? जब सारी दुनिया को ये सच्चाई पता चलेगी तो मेरी बेटी सिर्फ मजाक बन के रह जाएगी। सुसैना प्लीज ऐसा मत बोलो। उसकी पूरी जिंदगी, उसके सारे ख्वाब तबाह हो गए उस लड़की की वजह से। अल्बर्टो कहाँ है? वो एंगूसियस को चर्च लेके गया है। तुम्हारा बेटा इस खानदान की नाक को कटवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए प्रूडेंशिया। वो यकीनन उस अंधी लड़की के साथ होगा। साहबजादे शहर भी ले गए थे उन्हें। उसके साथ वो शहर भी चला गया। वहां सबके सामने जाहिर करके आए होंगे कि उन दोनों के बीच क्या ताल्लुक है। ओह नो, ऐसा क्यों करेंगे वो? ओह माय गॉड, तुम्हें पता थी ये बात? हाँ, शायद अल्बर्टो ने बताया था एंगूसियस को, और मुझे यकीन है उसने कोई गलत काम नहीं किया होगा। ओह प्लीज प्रूडेंशिया, वो इतना मासूम है। आखिर दोनों के साथ जाने का मकसद क्या था? थोड़ा कंट्रोल करो सुसैना। वो उसे शहर इसलिए लेके गया था क्योंकि उसे आई स्पेशलिस्ट को दिखा सके। अल्बर्टो को ऐसा लगता है कि अगर वो दोबारा देखने लगे तो उससे मेरी शादी हो जाएगी। हा? तुम्हें किसने बताया कि वो आई स्पेशलिस्ट को दिखाने गया है? यहाँ एक डॉक्टर है, उसने, डॉक्टर इसारो। क्या मतलब वो भी उन दोनों के साथ मिला हुआ है? इतना शोर मचाने से क्या हो जाएगा, रिलैक्स रहो। देखो अब सारी सिचुएशन हमारे हाथ में है, क्योंकि अब सब बातें तो पता चल चुकी हैं। हालांकि कोशिश थी कि सब कुछ छुपा लिया जाए मुझसे। मिस्टर लुइस को क्या चाहिए था? अपने काम से काम रखो। उनको मत बताइएगा कि मरीना कहाँ रहती है, क्योंकि इस तरह तो आप खो देंगे उसे। आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाता। मेरी हेल्प ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब वो उन्हें मिल जाएगी तो वो क्या करेंगे? वो मरीना को अपने प्यारे बेटे से दूर करेंगे। ओह वेल, अब तो आप बहुत खुश होंगे, आपको साथी जो मिल गया। हाँ बिल्कुल रामोना, और मैं अब अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। मिस्टर लुइस खुद इस कहानी को अख्ताम तक पहुंचाएंगे।